हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम योरसेल्फ। आज मैं आपसे इस वीडियो में हेयर केयर और हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। हेयर प्रॉब्लम्स हेयर केयर से पहले हम जानते हैं कि हेयर एक्चुअली में किससे बनता है। हेयर एक प्रोटीन केराटिन से बनता है। ये जो केराटिन होता है ये स्किन की सेकंड लेयर डर्मिस में फॉलिकल में ग्रो करता है। वैसे तो हेयर की अपनी पूरी एक साइकिल होती है जिसके अंदर वो ग्रो करता है। इसको हम हेयर साइकिल, हेयर ग्रोथ साइकिल बोलते हैं। और जैसा कि हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स होते हैं और स्कैल्प पे हमारी 1 लाख हेयर फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हेयर फॉलिकल्स भी ग्रो करते हैं। अब हेयर फॉलिकल्स ग्रो करने का एक सिस्टम होता है। जैसे आधा इंच हमारा बाल 1 महीने में ग्रो करता है तो पूरे साल में वो 6 इंच अप्रॉक्सीमेटली ग्रो करता है। अब यहाँ पर ये जो ग्रोथ पीरियड होता है ये सबके लिए अलग अलग होता है। डिपेंड कि हम अपनी हेयर की केयर कैसे करते हैं और हम किस हिसाब से कैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, हम क्या डाइट लेते हैं और कोई ऐसा इंटरनल फैक्टर तो नहीं है जो हमारी हेयर ग्रोथ को ख़राब कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर की बात करें तो हेयर का अपना एक पीएच लेवल होता है। उस पीएच लेवल को 4.5 to 5.6 की रेंज में हम रखते हैं। दैट इज स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड्स, स्किन की जो सेकेंड लेयर डर्मिस होती है इसके अंदर बनता है और इससे जो नेचुरल हमारे स्कैल्प को ऑयल मिलता है सीबम, वो हमारे हेयर को शाइन, मॉइस्चर और स्कैल्प को हेल्दी रखता है और साथ ही में हमारी स्कैल्प को फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अब जो हमारी स्कैल्प है अगर हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट को ना यूज़ करें तो हमारी स्कैल्प का पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज़ प्री शैम्पू ट्रीटमेंट। अप्लाई ऑयल 2 आवर बिफोर एवरी वॉश। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या वो ऑलिव ऑयल हो या वो बादाम रोगन हो या वो सरसों का तेल हो। उसको हल्का सा गुनगुना करके आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं। पर प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उस तेल को आप ज़्यादा गर्म मत करिए जिससे स्कैल्प को हार्म हो। जब हम ऑयल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें जेंटली मसाज करनी है। जेंटली मसाज करने से जो हमारी स्कैल्प है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं उनको ब्लड की सप्लाई फास्ट होती है और हमारा हेयर ग्रोथ बेटर होती है। तो ये तो था कि ऑयल को अप्लाई करने से हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं। ऑयल अप्लाई करने के बाद फिर हमको बालों में कॉम्ब करना चाहिए। हर वॉश से पहले बालों में कॉम्ब करना वैसे भी नेसेसरी होता है क्योंकि इसके अंदर जितना भी हमारे बाल जो एक बार टूट के गिरने होते हैं गिर जाते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी आप कॉम्ब यूज़ करें तो आपकी कॉम्ब ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा उसमें वाइट गैप्स हों, जिसमें गैप्स थोड़े ज़्यादा हों। अब कॉम्ब के बाद जब हम प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट अप्लाई करने का पहला प्रिंसिपल हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे वो आपकी स्कैल्प के पीएच के बैलेंस से मेल खाता हो। लाइक अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आपको ऑयली स्कैल्प के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करना है। ड्राई है तो ड्राई के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करना है। नहीं तो अगर आप कोई भी जैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोई भी शैम्पू यूज़ कर लिया या कोई भी कंडीशनर यूज़ कर लिया तो ये हमारी स्कैल्प के पीएच लेवल को इम्बैलेंस करता है जिससे हमारे बाल ऑयली या हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अगर हमारे बाल ऑयली होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्यूटिकल क्या है, हमारे जो हेयर की सबसे ऊपर की लेयर होती है ये हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करती है। क्यूटिकल ऑयली हेयर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है और हेयर ग्रोथ के प्रॉपर ना होने से अब क्यूटिकल पूरा डेड हो जाता है। फॉलिकल आगे ग्रो ही नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे ऑयल जो होता है उसको पूरा कम्प्लीटली कवर कर देता है। जब स्कैल्प ड्राई होती है तो ड्राई तभी होने से क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और जब क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो वो आपस में उलझते हैं, इनमें टैंगल्स पड़ जाते हैं और हमारे बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं। तो ये तो था कि हमने राइट प्रोडक्ट ना यूज़ करके हमने स्कैल्प के पीएच को वैसे ही इम्बैलेंस कर दिया। अब जैसे हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, शैम्पू हमने जैसे यूज़ किया तो हमारी कोशिश होनी चाहिए शैम्पू और कंडीशनर जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो एक ही ब्रांड का होना चाहिए।
अब आप जैसे शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसको थॉरोली रिंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट स्कैल्प पे रह जाता है तो भी ये स्कैल्प पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थॉरोली रिंस करने के बाद आप इसमें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज टू अप्लाई द कंडीशनर। कंडीशनर अप्लाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे हेयर केयर रूटीन का। कि कंडीशनर से हमारे क्यूटिकल्स लॉक होते हैं। क्यूटिकल्स लॉक होने से बालों में टेंगल्स नहीं पड़ते हैं, हमारे बाल फ्रिज फ्री हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। अगर आपके बाल एक्सेस में ड्राई हैं तो आप कंडीशनर के बाद सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। और कई लोग तो वैसे प्रोटीन सीरम्स यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ को फास्ट करने के लिए। प्रोटीन सीरम्स हम रूट्स में अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल सीरम की बात करें तो नॉर्मल सीरम हम बालों के ये एंड्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे क्यूटिकल्स यहीं पर ही बेसिकली फ्रीजी होते हैं। और ये तो था, अब हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया। कंडीशनर अप्लाई करने के बाद, सीरम अप्लाई करने के बाद अब अपने बालों में, गीले बालों में कभी भी कॉम्ब नहीं करना। गीले बालों में कॉम्ब करने से हमारी जो वॉश के जो पूरे प्रोसेस में रूट्स वैसे ही हमारी वीक हो जाती हैं, और जब हम उसके बाद गीले बालों में डायरेक्ट कॉम्ब करते हैं तो उसमें बालों की जो रूट्स वीक होती हैं उसमें बाल ज़्यादा हमारे टूट कर गिरते हैं। तो बालों को हल्का ड्राई होने दीजिए, फिर आप बालों में कॉम्ब कर सकते हैं। अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी हेयर ग्रोथ डिस्टर्ब होती है? तो सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें जेनेटिक्स, दैट इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेयर लॉस। सेकेंड फैक्टर इसमें आता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। थर्ड फैक्टर जो इसके अंदर आता है, जब हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मेडिसिन लेते हैं तो भी बालों का जो केराटिन, जो बालों का प्रोटीन होता है, वो नहीं बनता, या हम ज़रूरत से ज़्यादा हॉट स्टाइलिंग टूल्स को यूज़ करते हैं। वो भी क्या करता है, हमारे बालों में जो नेचुरल सीबम ऑयल होता है इसको पूरा का पूरा इवेपोरेट कर देता है, बाल हमारे ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। या बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा बालों में कलर करना और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्लीच को यूज़ करना, अगेन ये क्यूटिकल्स को डेड करता है। क्यूटिकल्स इसमें ओपन हो जाते हैं और क्यूटिकल्स ओपन होने से बाल फ्रीजी हो जाते हैं और बालों में डैमेज होना शुरू होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेस, जो सबसे हमारे लाइफ में, हर एक की लाइफ में आजकल तो वैसे स्ट्रेस है, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादातर अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करें, जिसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली रूटीन में, और हम अच्छा खाना खा सकते हैं। और अच्छा खाना खाने से वैसे ही स्किन हमारी अच्छी होती है, बाल हमारे अच्छे होते हैं। डाइट, अगर आप अपने बालों को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं तो आप हमेशा वो डाइट प्रेफर कीजिए जो डाइट प्रोटीन रिच हो, जिसके अंदर बायोटिन एक कंपोनेंट है प्रोटीन का, वो आपको मिले, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिले, आयरन रिच डाइट हो आपकी, और डाइट में आपका जो भी सिस्टम है वो जंक फूड ना हो। स्पेशली जंक फूड अगर आप लेंगे तो वैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशियस कंटेंट नहीं गया। तो डाइट आपकी हमेशा प्रोटीन रिच होनी चाहिए। हॉट स्टाइलिंग टूल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। और जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है राइट पीएच के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो स्कैल्प का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है। अब स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करने के लिए, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, हेयर आपके ऑयली हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो इसको न्यूट्रलाइज कर सकें। न्यूट्रलाइज करने का मतलब हमें वो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो स्लाइटली एल्कलीन हो, क्योंकि जब हमारी स्कैल्प ऑयली होती है तो हमारा पीएच बहुत कम हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा पीएच बढ़ाना है, जिससे जो हमारे सीबिएशियस ग्लैंड्स जो बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थोड़ा कंट्रोल लेवल पे सीबम को प्रोड्यूस करें। सेकेंड केस में, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, अब ड्राई स्कैल्प ज़्यादातर लोगों की हो जाती है क्योंकि हम बहुत हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वो वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसका पीएच थोड़ा सा कम हो, मतलब जो थोड़े से एसिडिक हों। अब जैसे जो हमने पीएच यूज़ की, वो पीएच हमने क्या यूज़ की, दैट इज़ 4.5 से 6 के पीएच तक के जितने भी हम प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो था कि हम कैसे प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी हेयर ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, राइट अमाउंट में प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी स्कैल्प को हेल्दी रख सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो स्कैल्प है वो ऑयली है और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, और उसका पीएच लेवल क्या है? तो मार्केट में एक पीएच पेपर मिलता है, किसी भी केमिस्ट्री शॉप से आप ले सकते हो। और अगर इसको चेक करने का एक ही तरीका है, जैसे आपने वॉश किया तो उसके 6 से 7 घंटे के बाद अगर आपकी स्कैल्प में नेचुरल ऑयल आता है,
तो उसको चेक करने के लिए वी यूज़ द टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को जैसे हम स्कैल्प पे लगाते हैं, तो हमने टिश्यू पेपर से चेक किया कि अगर उस पर टिश्यू पेपर पे कोई भी पैच नहीं है ऑयल का तो स्कैल्प ड्राई है। अगर इसके ऊपर ऑयल का पैच आता है तो हमारी जो स्कैल्प है वो ऑयली है। और अगर इसके ऊपर बहुत ही स्लाइट सा एक शाइन आता है तो हमारी स्कैल्प नॉर्मल है। तो अब इसी हिसाब से प्रोडक्ट को यूज़ करना और इसी हिसाब से हेयर केयर करने से अब हमारे हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हमें हेयर केयर कैसे करनी चाहिए और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप अपने कमेंट्स भी नीचे लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ राइस वाटर ऑन हेयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।